नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। हम पहुंचे हुए लखीमपुर और लखीमपुर पुलिस लाइन में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर लगातार आशीष मिश्र से पूछताछ की जा रही है। और अभी जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता दें कि आशीष मिश्र का जो मोबाइल फोन है वो ले लिया है पुलिस ने आगे इंटरोगेशन करने के लिए। और साथ साथ 2 मोबाइल फोन जिनसे वीडियोज बनाई गई थी वो खुद आशीष मिश्र ने पुलिस को सौंपे हैं। और इससे पहले दर्जन भर से ज्यादा शपथ पत्र भी पुलिस को सौंपे गए। अब आगे किस तरीके से पूछताछ की जाएगी वो देखने वाली बात होगी। और सवालों का जवाब ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं आशीष मिश्र, आपको बता दें। और जो कक्ष है ये वही कक्ष है जहां पर भीतर उनसे पूछताछ की जा रही है। 2.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार अभी भी कई सवाल उनसे बार बार पूछे जा रहे हैं जिनका ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं आशीष मिश्र। अजीत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अजीत लगातार इस घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अजीत, अभी तक की जो भी ताजा अपडेट है एक बार दर्शकों को बताइए। देखिए, पहले शिवानी बता दूं कि पहले उन्होंने 4 वीडियो सौंपे थे फोरेंसिक टीम के लिए। अब उन्होंने लगभग 10 से 12 वीडियो सौंपे हैं जो फोरेंसिक टीम जांच के लिए गई। एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह, वो अभी थोड़ी देर पहले कागजात और पेन ड्राइव लेकर निकले हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 मोबाइल दिए जिससे वीडियोज बनाए गए थे। वो अपनी बेगुनाही का सबूत जिसको देना चाहते हैं। इसके साथ ही उनकी मोबाइल को पुलिस ने ले लिया है, उसके आधार पर इंट्रोगेशन कर रही है। और पुलिस ने एक सवाल उनसे पूछा जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। इस 48 घंटे में जब वो पुलिस से नहीं मिले, गायब थे, तो कहां कहां गए थे, किससे मिले थे, किससे उनकी क्या बात हुई थी? क्योंकि पहले तो मीडिया के सामने आए थे, लेकिन 48 घंटे वो ना मीडिया के सामने आए ना पुलिस के सामने आए। तो एक बड़ा सवाल है, वो इन सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे क्योंकि उनकी कॉल डिटेल पुलिस के पास है कि वो कहां कहां गए थे, उत्तराखंड गए या नेपाल गए या बनबीरपुर थे या लखीमपुर खीरी थे। तो उसके जवाब उनको देने में मुश्किलात हो रहे हैं। हालांकि वो अपना जो लीगल एडवाइजर है अवधेय सिंह, उनको साथ लेकर गए हैं जिन्होंने शपथ पत्र दिया। उसमें एक अधिकारी का शपथ पत्र है क्योंकि घटनास्थल पर कई सारे पुलिस वाले मौजूद थे, सीओ थे, एसडीएम निघासन मौजूद थे, उन्होंने शपथ पत्र दिया था। लेकिन जो सूत्रों के हिसाब से खबर है कि एक शपथ पत्र में इस बात का जिक्र है कि आशीष मिश्रा वहां आए थे। जी बिल्कुल, यानी कि देखिए यहाँ पर दर्जन भर से ज्यादा शपथ पत्र दिए गए हैं। साथ साथ जो मोबाइल है आशीष मिश्र का वो अब पुलिस ने इंटरोगेशन के लिए आगे अपने पास रख लिया है। और साथ साथ 2 ऐसे मोबाइल फोन भी हैं जिनके जरिए वीडियोस बनाई गई थी। आशीष मिश्र लगातार दावा कर रहे थे, मीडिया के सामने आके कह रहे थे कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जब उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर अगर वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे तो इन किस तरीके से वो सबूत आप पेश करेंगे, ये देखने वाली बात है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार दूसरी नोटिस के बाद अब उन्होंने यहाँ पर अपनी पेशी दी है और लगातार 2.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। उनसे पूछताछ की जा रही है लेकिन पूछताछ में वो सवालों का जवाब ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। अजीत लगातार मेरे साथ मौजूद है। अजीत, देखिए यहाँ पर आप क्योंकि सवालों का जवाब ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं आशीष मिश्र, तो चुनौतियां उनकी कितनी बढ़ सकती हैं? देखिए, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला क्राइम और लीगल से जुड़ा हुआ है कि अगर क्राइम आपने किया है तो आपको लीगली सबूत देने होंगे। और वो सबूत इस बात के देने होंगे कि आप 12 बजे से 6 बजे तक कहां थे, यानी 6 घंटे के वीडियोज आपको देने होंगे। क्योंकि जब घटना हुई, ये कह रहे हैं कि हम दंगल में थे, तो दंगल का एक वीडियो इनके पास मौजूद है, 2 मौजूद है। अब टोटल मिलाकर इन्होंने 10 से 12 वीडियोज दिए हैं। तो पुलिस अब फोरेंसिक जांच करेगी कि पहले के वीडियो हैं, उस दिन के बनाए गए थे, क्या वो घटना के वक्त आए थे, क्योंकि वहां से 3 किलोमीटर की दूरी है। 3 किलोमीटर की दूरी कोई भी गाड़ी से 10 मिनट में सफर तय कर लेगा। तो क्या अंतराल क्या था, इनकी गाड़ी में जो कारतूस मिले हैं क्या वो इनके लीगल वेपन थे? अगर इनके वेपन्स थे तो वो गाड़ी में क्या कर रहे थे? क्योंकि नियमता अगर आपके पास लाइसेंस के वेपन्स हैं, लाइसेंसी हथियार है, तो बगैर आपकी मौजूदगी कोई दूसरा लेकर नहीं चल सकता। तो वो भी 315 के राइफल का जो कारतूस मिला तो वो 3/8 आर्म्स एक्ट में आएगा। आर्म्स एक्ट में आएगा, वो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, एक धारा और बढ़ जाएगी आपके खिलाफ। बिल्कुल, यानी ऐसे कई सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब किस तरीके से देते हैं आशीष मिश्र, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, लखीमपुर की इस हिंसा के बाद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 इंडिया को। उस दौरान उन्होंने लखीमपुर घटना को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह बजा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हां,
ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हां, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों न हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में प्रियंका वाड्रा यहाँ थी, राहुल गांधी भी एक दिन के लिए इधर आए, भूपेश बघेल भी आए, चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इधर पधारे, लगातार नेता आते गए। जयंत चौधरी भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, अखिलेश यादव भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उन्हें रोक लिया गया क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में और जो यूपी में बैठी है, यानी दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार कुछ गलत कर रही है, इसलिए छुपाना चाहती है। देखिए, हम कुछ भी नहीं छुपाना चाहते। फिर जाने क्यों नहीं दिया गया? हमारे पास जो तहरीर आई थी, हमने उस तहरीर के अनुसार मुकदमे दर्ज किए। जी, इस प्रकार के मामलों में सरकार की पहली प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना है। जी, हमारे विपक्ष के जो मित्रगण हैं, ये कोई सद्भावना के दूत नहीं थे, और इनमें से बहुत सारे चेहरे तो ऐसे हैं जो इस उपद्रव और इस हिंसा के पीछे भी शामिल होंगे। एक बार तथ्य सामने आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हम सबके सामने रखेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी के एक नेता ने कहा और एक यूपी सरकार के मंत्री ने बोला कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए हुए हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना जी। सवाल ये कोई सद्भावना के लिए वहां नहीं जा रहे थे। मुझे एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने छत्तीसगढ़ को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस की गोली से कुछ किसान मारे जाते हैं, उनके प्रति उनके मन में कोई भी अनुराग नहीं, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं, उन्हें लखीमपुर खीरी के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब चाकरी करनी है तो पीछे पीछे चलाए। वो तो 50 लाख रुपए देके गए हैं। इसी प्रकार से जी। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो तो अभी बने हैं। और मैं क्या कह रहा हूं ना, अभी बने हैं, वहां संभाल नहीं पा रहे हैं। उसमें भी कौन डीजीपी होगा, कौन चीफ सेक्रेटरी होगा, अभी यही नहीं तय कर पा रहे। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री इस बात के लिए तरस रहा है कि साहब डीजीपी कौन होगा, वो अपना डीजीपी नहीं बना सकता, अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पा रहा है। पंजाब के अंदर किसानों के साथ, पंजाब के नागरिकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने आंतरिक झगड़ों में वे इतने त्रस्त हैं कि उससे पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो छत्तीसगढ़ ने अपनाया है। राजस्थान में जो हो रहा है, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लोग केवल दूसरों के यानी घरों पर पत्थर फेंकने का कार्य करने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, राहुल जी से भी और प्रियंका जी से भी, मार्च 2020 से कोरोना से प्रदेश भी देश भी त्रस्त है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। मैं अखिलेश जी से ही पूछना चाहता हूं ये प्रश्न। 24 से 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। कोरोना हमारे लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है जी, और हम ये भी जानते थे कि इस महामारी के बाद जो पलायन होगा अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, इन लोगों में से कितने ऐसे राजनेता थे जो आज जो ये
पॉलिटिकल टूर कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल टूर की बजाय उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सुख दुख में कितने लोग सहभागी बने थे। इनमें से कोई नेता मुझे बताते दें किसी जिले का अब दौरा हम किया सहभागी बनने के लिए आए थे तो हमें रोक दिया गया। मैं वही पूछना चाहता हूं। प्रियंका जी से तो सर्किट हाउस में कह रहे झाड़ू भी लगवा दिया गया। देखिए, जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। सवाल यह है कि इन लोगों के पास उपद्रव करने और नकारात्मकता फैलाने के सिवाय कोई कार्य नहीं। कोरोना कालखंड में इनके किसी के दर्शन नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में जब हर व्यक्ति जीवन और जीविका के बीच में जद्दोजहद कर रही थी जी, तब केंद्र और प्रदेश सरकार ही उनके साथ खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही उनके साथ खड़ा था। तब इन राजनीतिक दलों के या इनके नेताओं का या इनकी स्वयं की उपस्थिति कहीं नहीं थी, जीरो थी। और ये मार्च 2020 से लेकर के मैं कह सकता हूं कि अक्टूबर 2021 के बीच में भी यही स्थिति थी। लेकिन अचानक उनकी नींद खुली, उनको लगा कि लखीमपुर खीरी एक बहाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की लेकिन जनता, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए सरकार की प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना। पहले सरकार ने वही किया। ये किसी इस सद्भावना के दूत नहीं थे। ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से वहां पर विद्वेष और वहां पर आपसी वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, जो हम प्रदेश के अंदर नहीं होने देना चाहते थे और कतई नहीं होने देंगे। तीसरा, इन लोगों के जाने के बाद पब्लिक की जो प्रतिक्रिया थी, पीड़ितों की जो प्रतिक्रिया थी, ये भी आपने देखा होगा। सबने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि सरकार ने हमें मदद की है, सरकार के कार्यों से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, कृपया हमारे मामले में राजनीति न की जाए। ये पीड़ित परिवारों ने स्वयं कहा, या सभी पक्षों ने इस बात को उनकी दलील थी, मैंने सवाल पूछे उनसे भी, उनकी दलील थी कि हम तो दुख बांटने के लिए जाना चाहते थे। किसी के यहाँ मौत होती है तो दुख बांटने जाया जाता है। अगर हम मदद करना चाहते हैं यूपी के अंदर लखीमपुर में कुछ, आपके सवाल वाजिब है। कवर्धा में जो जिसे कहते हैं एक धार्मिक संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका कहना था कि अगर हम लखीमपुर में किसी की मदद कर रहे हैं तो बीजेपी वालों को तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, सवाल यह है कि आप अपने कवर्धा को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या वहां सहानुभूति व्यक्त करने के लिए गए? जिन किसानों को गोली से वहां भूना गया छत्तीसगढ़ में, क्या उनके साथ ये कभी खड़े हुए? उनके साथ तो कभी नहीं खड़े हुए। पर यहाँ आप जानते हैं प्रियंका वाड्रा है और प्रियंका वाड्रा महासचिव हैं। एक ये भी कारण हो सकता है। सिद्धू भी आ रहे थे, ये लोग 1000 गाड़ियों के साथ कोरोना काल खंड में भी आ सकते थे। कोरोना में जब प्रथम लहर कोरोना की आई थी तब भी लोग आ सकते थे। 40 लाख प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश के अंदर आए, उनके प्रति भी इनकी सहानुभूति होनी चाहिए थी। तब नहीं, तब झूठे हमें 1000 बसेज के नंबर दिए थे कांग्रेस ने, तो उन बसेज को बॉर्डर पे लगाना है प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित घरों तक भेजने के लिए। तो हमने विभिन्न जनपदों के आरटीओ को भेजे कि भाई आपके जनपद से संभवतः ये बसेज होंगी, आप इसको देखिए, कंफर्म करिए कि ये बसेज हैं। अब आश्चर्य करेंगे, वो बसेज नहीं थी। जो कंडम ट्रक थे या स्कूटर के नंबर थे, स्कूटर के नंबर दे दिए थे हम लोगों को बस के नाम पर। इतना भद्दा मजाक प्रदेश की जनता की और पीड़ित बंधुओं की जा रही थी, जो अपनी रोजी रोजगार छीनने के बाद प्रदेश के अंदर वापस आ रहे थे। ये कांग्रेस कर रही थी, कोई और नहीं कर रहा था। क्या कांग्रेस का नेतृत्व तब सोया हुआ था ये देखने के लिए? तब क्यों नहीं उन्होंने इस चीज को इसमें उस समय इस प्रकार की छोटी हरकतें क्यों कर रहा था कांग्रेस का नेतृत्व? बहुत शर्मनाक हरकतें थी इन लोगों की। ये लोग तो जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनके सुपुत्र इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बचाने के लिए सारी कवायद हो रही है। कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं। हमने मुख्यमंत्री देखिए, कोई वीडियो अभी तक इस प्रकार का नहीं। हमने तो नंबर भी जारी किया है जी कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो इस पे अपलोड करें। और हमने कहा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। कानून को हाथ में लेने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी।
क्योंकि अजय मिश्रा के घर एक नोटिस चस्पा करा है पुलिस ने कि आशीष मिश्रा हाजिर हों, वो अभी तक हाजिर हुए नहीं है, अभी तक ऐसी जानकारी नहीं आई है कि वो हाजिर हुए हैं। क्या आशीष मिश्रा फरार है, ये मान सकते हैं? देखिए, पुलिस की ओर से एक एसआईटी गठित की गई है जी, और एक जुडिशियल कमीशन भी गठित किया गया है। जुडिशियल कमीशन इस बात को लेकर पूरी घटना की कारणों की जानकारी के कारणों के बारे में उसकी छानबीन करेगा, और एसआईटी सीनियर अधिकारी, इसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, एसपी स्तर के अधिकारी हैं। ये अधिकारी इस पूरे मामले में इसकी तह तक जाएंगे और उन सभी वांछितों को, जिनके नाम दिए गए हैं, जिनके वीडियोज आ रहे हैं, जिन पर यह कंफर्म हो गया कि अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। कल कुछ गिरफ्तारी हुई है, आज भी कुछ गिरफ्तारियां संभवतः हुई होंगी। पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य जिनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिलेंगे उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। मैं इस घटना पर आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। आरोप यह है कि अजय मिश्रा टेनी ने खुद भड़काऊ भाषण दिए, थम्स डाउन जिसे कहते हैं, इस तरह से दिखाया, इसलिए किसान भड़क गए। और फिर उसके बाद जो हुआ, जिसमें 3 बीजेपी के कार्यकर्ता भी गए। बहुत दुख की बात है कि एक पत्रकार की भी जान चली गई, और बहुत दुख की बात है 4 किसान भी नहीं रहे। क्या आपको लगता है कि गृह राज्य मंत्री को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था? देखिए, पॉलिटिकल भाषण और थ्रेट दोनों में अंतर होता है। पॉलिटिकल भाषण राजनीतिक मंचों से होता है और केवल यह बीजेपी का कोई नेता ही दे रहा हो ऐसा नहीं है। तमाम अन्य नेता देते हैं, कांग्रेस की सरकारें वो भी देते हैं और भी देते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की हत्या कर लें। आपको लगता है किसी ने गलत किया है, उसके लिए अलग अलग मंच हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप उसके माध्यम से वो करेंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। क्योंकि कांग्रेस इसको या फिर विपक्ष इसको इसलिए मुद्दा बना रहा है क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने बोला, सिर्फ उन्होंने ही, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिन पहले किसानों को बोला था कि हम इनको देख लेंगे। तो इस संदर्भ में इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि बीजेपी धमका रही थी। धमकाने की बात नहीं, ये सभी मामले पॉलिटिकल बयान है। पॉलिटिकल बयान देश काल और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति दे देता है, उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि हम कोई ऐसा बयान न दें, लेकिन अगर आता है तो वह उसका कोई मायने नहीं होता। आप उसका खंडन कर दीजिए जी, आपको बुलर रखता है आप भी बोल दीजिए, क्या मतलब है इसका। लेकिन उसकी आड़ पे हम क्या किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ले लेंगे, राह चलते हुए राहगीरों पर हमला कर देंगे। अब विपक्ष अड़ गया कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा होना चाहिए, क्या देखिए, विपक्ष की तो मांग बहुत सारी चीज होती है जी। मेरिट के आधार पर जो होगा वही कार्य सरकार करेगी।